Hi everyone, this is Rishabh Grover and today I am going to talk about the negative points of 2024 budget. So let's go. आमदनी ठंडी, खर्चा रुपया। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? आइए इस साल के बजट के एग्जांपल समझें। तो ये रहा रेवेन्यू, ये रहा एक्सपेंस एंड ये रही हमारी बोरोइंग। ये बोरोइंग हमें पे करनी ही पड़ेगी और इवेंचुअली हमें डेब्ट ट्रैक की तरफ ले जाएगी। आपने बहुत लोगों से सुना होगा कि इस मिडिल क्लास को सिर्फ ठेंगा मिला है। ऐसा क्यों? आइए जानते हैं। इस बार इनकम टैक्स रिजीम चेंज तो करेगा लेकिन उसमें ज्यादा चेंजेस नहीं है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स को 15% से 20% बढ़ा दिया गया और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स को 10% से 12.5% बढ़ा दिया गया। So third point is integration removed on gain on property and also the real estate capital tax has been reduced from 20% to 12%. पर क्या ये फायदे की बात है? नहीं, और मैं आपको समझाता हूँ कैसे। मान लीजिए आपने प्रॉपर्टी खरीदी है 50 लाख की और इन्फ्लेशन की वजह से अब वो 80 लाख की हो गई है एंड आपने उसे प्रॉपर्टी बेच दी 90 लाख में। तो पहले आपको जो टैक्स देना पड़ता था वो सिर्फ 10 लाख पे देना पड़ता था, पर अब इंडेक्सेशन रिमूव होने की वजह से आपको पूरा टैक्स देना पड़ेगा जो 50 लाख से 90 लाख के बीच की वैल्यू है। जहाँ पहले आपको टैक्स देना पड़ता था 2 लाख, आपको देना पड़ेगा 5 लाख रुपए। सो दैट्स ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।